गुड मॉर्निंग एवरीवन। करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और लाइक करना ना भूलें। तो लास्ट क्लास में मैथ्स में हमने परसेंटेज प्रतिशतता हमने देखी थी, उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। आज मैं आपको बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अभी ट्रेंड में है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल है और पूरा सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिलेगा, आने वाले सभी लेक्चरों में भी और इसमें भी। और हर एक क्वेश्चन को हम दो तरीके से, तीन तरीके से देखेंगे। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो, और शॉर्टकट मेथड। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मेंस रिटन एग्ज़ाम में काम आएगा और जो शॉर्टकट मेथड है वो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 5% की कमी होने के कारण, देखो मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होते रहता है। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। खरीदार को 608 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है। तो क्या हुआ, 5% में कमी आई चीनी के प्राइस में। तो ख़रीदार जो है 608 रुपये की चीनी लेता था, वो उतने रुपए की ही चीनी ले रहा है, लेकिन क्योंकि कमी आई है तो उसको 2 किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो चीनी का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो चीनी के विक्रय मूल्य निकालना है। इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस्ड बाय 5%. Now a person can buy 2 kg more sugar for 600 rupees. Then what will be the price of sugar? हमको पर केजी, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है पर केजी, मतलब प्रति किलो के हिसाब से आपको निकालनी है, आफ्टर 5% रिडक्शन। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको एनालाइज करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। शक्कर की कीमत में 5% की कमी हुई है, जिससे जो कस्टमर है वो 608 रुपये की चीनी रेगुलर लेता था, वो 608 रुपये की ही चीनी ले रहा है अभी भी। लेकिन क्योंकि पैसे में कमी है, मार्केट में प्राइस में कमी हुई है, तो उसको 2 किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो 2 किलो चीनी अधिक मिल रही है तो अब उसका हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम 3 तरीके से देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट वही, और ये अगर स्कूल स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके भी काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको स्टेप टू स्टेप समझाने वाला हूँ। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेंस में लिखने के लिए ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड, तो आप एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग, सीजीपीएससी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 शॉर्टकट मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो उसमें क्या है, टाइम की कमी रहती है, इसलिए शॉर्टकट मेथड हम प्रीलिम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड देखेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैथ्स में आप जितने भी शॉर्टकट पढ़ लें, आप हो सकता है भूल जाएं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं। तो याद रखिए, हमको चीनी की जो इनिशियल प्राइस थी, ठीक है, वो हमको पता नहीं था, तो वो हम मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल या फिर इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर बी एक्स रुपीज़ पर केजी। हमने ये मान लिया कि शुगर की प्राइस कितनी है, एक्स रुपया है 1 किलो का। तो हिंदी में भी मैंने लिखा है, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य एक्स रुपीज़ प्रति किलो। अब आपको क्या करना है कि ये प्रारंभिक प्राइस थी। अब सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है कि 5% उसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, तो हम उसी के हिसाब से चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर आफ्टर 5% रिडक्शन विल बी। तो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, जब भी कमी आती है तो हमको 100 में माइनस करना होता है। तो x गुणे, देखिए मैंने यहाँ पर किया है 100 माइनस 5, 100 माइनस 5। ये माइनस 5 क्यों, क्योंकि रिडक्शन हुआ है, डिडक्शन हुआ है। और बेस डिवाइडेड बाय कितना लिखा मैंने, 100।
इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या आएगा 95x डिवाइडेड बाय 100। तो शुरू में जो हमारे पास प्राइस था वो कितना था x रुपीज़ पर केजी। 5% रिडक्शन करने के बाद जो हमारे पास प्राइस आया वो कितना आया 95x डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिख लिया है। अब हमको इस क्वेश्चन को आगे समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो 5% के बाद कितनी चीनी हमको मिल रही थी माइनस शुरुआत में कितनी चीनी मिल रही थी, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना था 2 किलो। क्योंकि 5% कमी करने के बाद हमको चीनी ज़्यादा मिली, इसलिए इसको मैंने पहले लिखा, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। फिर माइनस शुरुआत में कितनी चीनी मिल रही थी, शुरुआत में हमको कम चीनी मिल रही थी, रिडक्शन करने के बाद ज़्यादा चीनी मिली, तो इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है 2 kg। तो 5% के बाद कितनी चीनी मिली और शुरुआत में कितनी चीनी मिली, यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है करली ब्रैकेट में। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। तो शुरुआत में 608 रुपये में कितनी चीनी मिल रही थी, तो हमारा जो प्राइस था हमने डिसाइड किया था इनिशियल प्राइस, वो कितना था x रुपीज़ पर केजी। इसका मैथ्स में मतलब क्या हुआ, x रुपये में आपको कितनी के चीनी मिली 1 किलो। अब x को आप नीचे ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 रुपये में। तो 1 रुपये में आपको कितनी चीनी मिली 1/x किलो। हमने कितनी रुपए की चीनी खरीदी 608 रुपये की। तो हमको यही देखना है शुरुआत में 608 रुपये में कितनी चीनी मिली, तो दोनों तरफ 608 से मल्टीप्लाई या फिर गुणा कर लीजिए। तो 608 रुपये में हमको कितनी चीनी मिली 608/x। फिर हम देखेंगे कि रिडक्शन 5% कमी के बाद कितनी चीनी मिली, तो हमको पहले देखना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर ये देखिए 5% के बाद जो चीनी का मूल्य था वो कितना था 95x/100। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो 5% या कमी के बाद चीनी कितनी मिली, तो जो प्राइस था वो कितना था 95/x रुपीज़ पर केजी, मतलब 95/100 रुपीज़ में 1 किलो चीनी मिल रही थी। आप यहाँ पर देख लीजिए 95/100 गुणित x रुपीज़ बराबर 1 किलो। तो 1 किलो चीनी इतने रुपए में मिल रही थी। तो हम ये 95/100x को पूरा राइट तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 1 रुपये में हमको कितनी चीनी मिली 1/95/100 गुणित x। देखो मैंने ऊपर और नीचे 5 से काटा है, तो 5 को 19 से गुणा करेंगे तो 95 आएगा और 5 को 20 से करेंगे तो 100। तो हमको नीचे क्या मिल गया 19/20। तो 1 रुपये में कितनी चीनी मिली 1/19/20x किलो। फिर हमको ये निकालना है कि 5% कमी के बाद 608 रुपये में कितनी चीनी मिली। तो 608 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी 608 सबको भाग देंगे किससे 19/20x गुणित 100। कुल मिला के मैंने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 608 से मल्टीप्लाई किया है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या है बोल रहा है कि 2 किलो चीनी अधिक मिली और कब 5% रिडक्शन के बाद। तो 5% कमी के बाद चीनी माइनस शुरुआत में चीनी, ये अंतर कितना है 2 किलो। अब इन दोनों की वैल्यू को रख लेते हैं। हमने निकाला था 5% कमी के बाद चीनी कितनी मिली, तो 608 सबको डिवाइड करेंगे 19/20x माइनस 608/x। ये जो 608/19/20 और 608/x जो है हमने वही करली ब्रैकेट में निकाला था, वही है। अब सिंपल सा इसको हमको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। और x क्या है, x जो है प्रारंभ में जो चीनी की मूल्य थी वो है। तो ऊपर से 608 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, ऊपर से 608 बाहर गया तो बचा 1, तो 1/19/20x और उधर से 608 बाहर गया तो क्या बचा 1/x इज इक्वल टू 2। अब नीचे से देखिए x कॉमन है, x को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने x को भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, ये जो नीचे 19/20 था 20 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो गया 20/19 और x बाहर, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर 1/x में x बाहर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 1, तो इसलिए मैंने लिखा है 1।
और राइट साइड में कितना था 2। अब सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। ये 20, ये 19 जो है ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो 20 माइनस 19/19 बराबर 2। 20 में 19 गया 1/19, ठीक है। तो ये हमको मिल गया 608/x गुणित 1/19 बराबर 2। अब x को राइट तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए, 2 जो राइट साइड में उसको नीचे लेके आ जाइए। फिर मैंने इसको काटा है 2 से 1 बार में, 2 से 304 बार में। फिर और नीचे आइए, 19 को 1 बार में, 19 को 16 बार में। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16। तो ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या हो गई 16 रुपीज़ पर केजी। अब हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि 5% कमी के बाद इसकी प्राइस क्या थी। तो 16 में 5% की आप कमी कर दीजिए। तो 5% कमी के बाद, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में जो भी ओरिजिनल प्राइस है, जैसे अभी 16 को लीजिए, उसके बाद 5% की कमी हुई है तो 100 में 5 को माइनस करना है। तो 100 माइनस 5 कितना हो गया 95, और नीचे डिवाइडेड बाय बेस हमेशा 100 रहेगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5% की कमी के बाद चीनी। तो सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 15.20 रुपीज़ पर केजी। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपको ओरिजिनल प्राइस पूछ सकता है कि प्रारंभ में उसका प्राइस कितना था, मूल्य कितना था। तो प्रारंभ में पूछता तो 16, हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि 5% कमी के बाद इसकी प्राइस क्या है, तो कितनी आ गई 15.20 रुपीज़। तो ये पूरा सिस्टमेटिकली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टेप टू स्टेप देखा है, जैसे स्कूल में हम देखते थे। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में CGPSC या UPSC के रिटन एग्ज़ाम में आपको ऐसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके दिखाना होगा। अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं, जो हर स्टूडेंट चाहता है कि हम शॉर्टकट ही देखें। तो देखिए, आपको शॉर्टकट मेथड भी मैं बता रहा हूँ, बहुत बेहद आसान तरीके से आप इसको बना लेंगे। देखिए 4 स्टेप में उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न में आप याद कीजिए 5% बराबर कितना था। प्रश्न में आप याद कीजिए 5% की कमी की वजह से हमको कितनी चीनी मिली थी, कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिली थी 2 किलो। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 5% बराबर 2 किलो, क्योंकि 5% कमी की वजह से हमको 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिले। तो हम अब ये देखेंगे 100% कमी की वजह से चीनी कितनी एक्स्ट्रा मिलती। तो 5 को 20 से गुणा करेंगे तो हमको 100% मिल जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमको 5 गुणित 20 कितना मिल जाएगा 100%। तो 100% बराबर 2 गुणित 20 कितना आ गया 40। तो 100% कमी आती तो 40 किलो चीनी हमको कितने में मिलती 608 रुपये में। ठीक है, बस अब यहीं से आप निकाल लीजिए। देखो 40 किलो चीनी है, आप टोटल कितना रुपए दे रहे हैं 608 रुपये। तो 1 किलो चीनी का दाम निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, तो 608/40। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 1 किलो चीनी की कीमत कितनी मिलेगी 15.2 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल सा आ गया 5% कमी के बाद चीनी जो है कितना आ गया 15.2 रुपीज़ पर केजी। आप एक बार फिर से पूरा स्टेप देख लीजिए, मैं आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। आप सिंपल सा 5% लिख लीजिए, जितना परसेंट की कमी है, और जितनी क्वांटिटी में अधिक चीनी मिल रही है वो हमने लिख दिया। हमको इस 5% को 100 बनाना है, तो 20 से गुणा कर दिए, राइट साइड भी कर दिए। और ये 40 किलो जो चीनी है कितने रुपए की खरीद रहे थे आप वो लिख लीजिए। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 40 किलो बराबर 608 रुपीज़। यहाँ से आप 1 किलो चीनी की कीमत निकाल लीजिए। तो 1 किलो चीनी कितने में मिली 15.2 रुपीज़। तो हम बोल सकते हैं कि जो चीनी की कीमत है वो कितनी है 15.2 रुपीज़ पर केजी। और ये कब 5% रिडक्शन के बाद। ठीक है, अब इसी शॉर्टकट मेथड से अगर आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो आप कैसे करिएगा। देखिए 5% की कमी के बाद जो है हमको टोटल चीनी कितनी मिली 40 किलो, लेकिन जब 5% की कमी नहीं हुई थी तो हमको 2 किलो चीनी कम मिल रही थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 40 किलो चीनी हमको मिली 608 रुपये में, लेकिन ओरिजिनल प्राइस निकालना है। जब हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो यहाँ से -2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 40 किलो है इसमें हमने 2 किलो ऐड कर लिया था जो एक्स्ट्रा चीनी मिली थी। तो यहाँ से 2 माइनस कर लीजिए तो कितना मिला 38 किलो हो गया। तो 38 किलो हमको कितने रुपए में मिल रहा है 608 रुपये में मिल रहा है। यहाँ से आप 1 किलो निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 16।
तो अगर आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी एक्स्ट्रा चीनी हमको मिली थी वो हमको माइनस करना पड़ेगा। फिर से आप निकाल लीजिए 1 किलो कीमत, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी आ गई, 16 रुपीज़ पर केजी। एक और शॉर्टकट मेथड है वो देख लेते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए। तो ओरिजिनल प्राइस बराबर ये रुपीस मतलब जितने रुपए में आप चीनी खरीद रहे हो, यहाँ पर 608 रुपये की चीनी खरीद रहे थे, डिवाइडेड बाय चीनी में बढ़ोतरी, कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिली, जैसे यहाँ पर 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली, गुणित 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट मतलब जो 5% की कमी हुई है वो, और -1। सॉल्व कर लीजिए, डेटा को बस रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। रुपीस मतलब कितने रुपए की चीनी खरीदी, 608 डिवाइडेड बाय 2, 100 माइनस 5, ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि 5% की कमी थी, -1, तो 304 आया 608 को 2 से डिवाइड करने के बाद। फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 95 -1, 304, तो ये 95 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 माइनस 95 होल डिवाइडेड बाय 95, तो 304 इंटू 100 माइनस 95 कितना आएगा, 5, और नीचे 95, तो 5 एक बार में गया और 5 19 बार में 95, फिर ये 19 एक बार में और ये 19 16 बार में, तो देखिए x की वैल्यू आ गई 16। तो ये जो कीमत है 5% की कमी के बाद कितना आ गया, जो ये जो x आया है हमारे पास 16, ये ओरिजिनल प्राइस है। अब हमको ये देखना है कि 5% की कमी के बाद चीनी कैसी है। तो याद कीजिए बेसिक मेथड में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था 16 इंटू 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आया था 16 गुणित 95/100। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 15.2 रुपीज़। तो आज हमने एक क्वेश्चन को डिटेल में भी देखा, शॉर्टकट में भी देखा। ऐसे ही हम आपको डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, बने रहिएगा। तो अभी अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उसके बाद मैं आपको नए नए ट्रिक्स बताते रहूँगा। आज आपको एक मैं रोमन नंबर बता रहा हूँ, रोमन नंबर का ट्रिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा। 1 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, जैसे कि देखिए 4 को मैंने कैसे लिखा है, ये बेसिकली 4 को कैसे लिखते हैं, देखिए 4, तो देखिए 5 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये जो वी शेप बना हुआ है उसको हम 5 बोलते हैं, और 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो माइनस करते हैं, तो 5 - 1 4, तो रोमन नंबर को ऐसे लिखते हैं। आप देखो 5 को वी को 5 बोलते हैं, फिर वी के बाद जो 1 है वहाँ पर आप देखोगे कि ऐड करना है, अगर लेफ़्ट तरफ है तो माइनस और राइट तरफ है तो प्लस। तो वैसे ही देखो 7 भी 8 भी, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ जाएगा, आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम और वीडियो अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है कि जिनको ये ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच जाए। थैंक यू, अलविदा।